समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का। वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। आज मैं आप लोगों के पास लाइफ एंड स्टोरीज में एक कहानी लेकर आया हूं जो इस समय नेटफ्लिक्स पर जमी हुई है। कहानी का नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा और बहुत लोग देखना चाह रहे होंगे क्योंकि लगातार उसकी तारीफ हो रही है। उसमें जो दो किरदार हैं, अमित लोढ़ा जो एसपी हैं और चंदन महतो जो गैंगस्टर है, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चल रही है। लेकिन आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि ये रियल लाइफ स्टोरी है और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि उस रियल लाइफ स्टोरी की जो रियल लाइफ स्टोरी बनी है उसमें जो गैंगस्टर हैं जो रियली में थे वो इस समय कहां हैं और किस हालत में है। तो आइए आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में विस्तार से बताते हैं। लाइफ एंड स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात खाकी द बिहार चैप्टर की। यह कहानी है 2000 के दशक की। वो समय जब बिहार में एक तरीके से कहा जाए 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था। कुछ एरियाज उसके इतने सेंसिटिव थे कि वहां लोग बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते थे और उन्हीं सेंसिटिव एरिया में से एक था शेखपुरा। वहां पर जो हालत थी वो बहुत ही खराब हो रखी थी। क्योंकि वहां पिछड़ा वर्ग और अगड़ा वर्ग, जो एक भूमिहार गैंग था और एक पिछड़ी जातियों का गैंग था, इन दोनों गैंग के बीच में लगातार गैंग वॉर होती रहती थी। इतनी होती थी कि जिस तरीके से कहीं सरहद पे अचानक से आपको सुनाई पड़ जाता है कि गोली चल गई, वैसे वहां पे हर रोज की बात थी गोली सुनना। उसकी कहानी है ये, और इस कहानी को खुद वहां के एसपी रह चुके अमित लोढ़ा ने लिखी है। आपको इसके बारे में बताऊं कि ये जो खाकी द बिहार चैप्टर है ये अमित लोढ़ा की एक किताब आई थी उस पे बेस्ड है। और इसमें अमित लोढ़ा और अशोक महतो जो गैंग का मेंबर चंदन महतो जो उसका मुख्य विरोधी किरदार है, वो किरदार बेसिकली अशोक महतो और पिंटू महतो के रूप में ओरिजिनली है। और अमित लोढ़ा उसमें सीरीज में भी हैं और वाकई अमित लोढ़ा भी हैं। और ये 2000 के दशक की, मतलब अब से करीब 2 दशक पुरानी कहानी है, जहां पे शेखपुरा में जब महतो गैंग का सबसे ज्यादा दबदबा था उसके आसपास के तमाम एरियाज में। और 2005 में कांग्रेस के जो सांसद थे राजू सिंह, उनकी हत्या हुई थी और इसी गैंग पर इसका आरोप लगा था। जो चंदन महतो का किरदार है उसको पिंटू महतो, उसका ओरिजिनल किरदार जो है वो पिंटू महतो है जिसने चंदन महतो का किरदार निभाया है। और सबसे दिलचस्प बात इस समय जो मुद्दे वाली बात है वो ये कि पिंटू महतो तिहाड़ जेल में बंद है और जो महतो गैंग का सरगना था अशोक महतो वो नवादा जेल में बंद है। तो ये तो वो पिक्चर का वो पीछे वाला पार्ट है जो आपको शायद ही पता होगा। अब आपको थोड़ा सा और जो रिसर्च है वो क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं कि क्या किस तरीके से जो है कहानी और असलियत में कितनी समानता है। देखिए, शेखपुरा और उसके आसपास के इलाके में 2000 में गोली वोली चलना बहुत आम बात होती थी। वहां गोलियां चलती रहती थी और यहां पर अमित लोढ़ा को एसपी बनाकर भेजा गया था। और ये उस वक्त की कहानी थी जब शेखपुरा में वो पहली बार एसपी के पद पे आए और उसके बाद वहां पे क्या परिवर्तन हुए, ये कहानी उसकी है। और इस कहानी से पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे 2 बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए थे और मतलब इन दोनों का जिक्र है आपकी सीरीज में। एक तो टाटी और दूसरा मानिकपुर। टाटी और मानिकपुर दोनों जगहों पे जो हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से महतो गैंग सुर्खियों में आ गया था। सांसद राजू सिंह को भी उसने मारा था, वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर था। तो ये जो टाटी का जो नरसंहार था और मानिकपुर का जो नरसंहार था ये दिखाया भी गया है
सीरीज में भी दिखाया गया है। और उसके बाद जब सीरीज आगे बढ़ती है तो उसमें दिखाया गया है किस तरीके से महतो गैंग नीचे से ऊपर उठता है और अपने आप को और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बिना देखे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, किसी को भी वो अपनी दहशत का शिकार बनाता है। और ये उस समय हुआ करता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये समय हुआ करता था और इसी वजह से लोग इस पूरी सीरीज के साथ इत्तेफाक रख रहे हैं, इसको देखना चाह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि टाटी नरसंहार जो हुआ था उसके 4 साल बाद ही राजू सिंह की हत्या, जो कांग्रेस के सांसद थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये भी, इसका भी आरोप महतो गैंग के ऊपर ही लगा था। और महतो गैंग ने साल 2006 में मानीपुर नरसंहार किया था। घर में सोते हुए लोगों के ऊपर उसने दनादन गोलियां चला दी थी, एक पूरा परिवार खत्म कर दिया। सिर्फ ये भनक लगी कि भाई इसमें से कोई गद्दार है, इसमें से किसी ने पुलिस को खबर पहुंचाई है, उसका मुखबिर है। तो इस तरीके की दहशत के माहौल में जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था तो वहां पे लोढ़ा जी को, अमित कुमार लोढ़ा को एसपी बनाकर भेजा गया। शेखपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष जो हैं, उनकी तरफ से एक बयान उस समय के अध्यक्ष, उनकी तरफ से बताया गया था कि वहां पे जब अमित लोढ़ा आए तो उनको एक बड़ी कामयाबी देवघर में मिली थी। देवघर में उन्होंने इस गैंग के कई सदस्यों को पकड़ा गया और इस चीज को इस सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देवघर में, चूंकि देवघर ऐसा इलाका है ना जहां पे आप गंगा जल लेके जाते हैं और सीधे जो है कांवड़ यात्रा के दौरान या 12 मास आप वहां पे भीड़ देखेंगे, क्योंकि वहां शिव जी का जो है वो एक बहुत पुराना और बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है। और देवघर में लोगों का तांता लगा रहता है। और उसी की आड़ में महतो गैंग के जो पिंटू महतो इस तरीके के जो लोग थे वो वही चोला ओढ़ के वहां छुपे रहते थे। लेकिन यहां पे उनको पकड़ने का काम अमित कुमार लोढ़ा ने किया, उनकी टीम ने किया। और उसके बाद वहां से टीम ने जब वहां से उनको एक मतलब ताकत मिली, जब उन्होंने वहां से पिंटू को पकड़ा, उसके बाद उसके साथ में 7-8 और लोगों को पकड़ा, वहां से ताकत मिली। और उसके बाद लगातार उनकी ये धरपकड़ जारी रही और अंत में वो अशोक महतो को भी गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। एक्चुअली शेखपुरा में हुए वो मानिकपुर नरसंहार के बाद वो अमित लोढ़ा ने गैंग को पूरी तरीके से, एक तरीके से कह दीजिए, तोड़ के रख दिया था। कोई नहीं था। लंबे समय तक सबको पकड़ के अंदर डाला, सब पे मुकदमा चला। आपको बता दें कि अशोक महतो और पिंटू महतो उस गैंग के सबसे टॉप के सदस्य थे। और पिंटू महतो ने नवादा जेल तोड़कर भागने का प्लान किया था और उसमें कई पुलिसकर्मियों की हत्या भी की थी, यह आरोप है उसके ऊपर। और अशोक महतो पर सांसद राजू सिंह का मर्डर करने का आरोप है। अभी अशोक महतो को राजू सिंह के हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया बाद में, लेकिन अभी भी जो महतो गैंग का मुखिया है वो नवादा जेल में अपनी सजा काट रहा है। और पिंटू महतो, उसके ऊपर राजू सिंह की हत्या का दोषी उसको माना गया है और वो तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। ये उस सीरीज के पीछे की वो बातें हैं जो आपको शायद नहीं पता थी, अब पता चली हैं। तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो देखिए, बहुत अच्छी है, कसी हुई है, दमदार एक्टिंग के साथ है। और अगर आपने देखी है तो ये पीछे की बात जानकर आपको भी बहुत मजा आया होगा। उम्मीद करता हूं कि लाइफ एंड स्टोरीज पे ऐसी स्टोरीज और लाता रहूंगा। नमस्ते।